अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूज़, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ हाज़िर खिदमत है। क्या सोना बनता है? इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या ख्याल हैं? आज मैं इस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और वजाहत करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुरान मजीद से साबित है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में क़ारून ने सोना बनाया था, और उससे जो ये कुरान मजीद से जिनका ताल्लुक़ है वो इस चीज़ से बखूबी वाक़फ़ हैं कि क़ारून ने इतना ख़जाना, इतना सोना बनाया कि उसका हशर वो आप जानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सोना बनता है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भाई मौला अली करमुल्लाह वजह के दौर में, आप कूफे में जब आपका खिलाफत का ज़माना था, आप कूफे की मस्जिद में मौजूद थे। तो एक बंदे ने खड़े होके, जब आप खुतबा फरमा रहे थे, खुतबा में एक बंदे ने खड़े होकर सवाल किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या सोना बनता है? आपने फरमाया हाँ सोना बनता है। फिर उसने पूछा कि ये किन चीज़ों से बनता है? तो आपने फरमाया ये दो चीज़ों से बनता है, एक पारा और एक गंधक। उसने फिर अगला सवाल किया, इसके बाद क्या करना होगा? आपने कहा होगा कि दोनों को आपस में मिलाना होता है। उसके बाद उस बंदे ने सवाल किया कि या अमीरुल मोमिनीन, इसके बाद क्या करना होगा? तो आपने फरमाया कि ये सवाल का जवाब यहाँ देना मुनासिब नहीं है, वक़्त का तयन यहाँ पे नहीं है कि वक़्त ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे सवाल का जवाब दूँ। एक दफ़ा इसके अलावा और रवायात मिलती हैं कि बीबी फ़िज़ा जो भी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ थी, तो आप मौला अली के घर आई तो फरमाया, यानी आप सोना बना लेती थी, तो आपने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि ये सोना ले लीजिए, यानी उनकी हेल्प करने की कोशिश की। को माली हालात इस तरह के थे। तो आपने फरमाया, तो बीबी फ़िज़ा ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये इल्म जानते हैं? तो आपने इमाम हुसैन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि फ़िज़ा, ये इल्म तो मेरा बच्चा भी जानता है। उसके बाद और रवायात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जिनके शागिर्द हैं जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान इमाम जाफ़र सादिक़ के शागिर्द हैं। तो जाबिर बिन हयान ने उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा, इल्म कीमिया बहुत ज़्यादा सीखा, और जिसको आज कीमिया की दुनिया में बानी समझा जाता है जाबिर बिन हयान को। तो ये इमामों के शागिर्द थे। तो प्यारे व्यूअर्स, बात करने का मतलब ये है, अगर जिन लोगों के जहन में ये सवाल है कि सोना नहीं बनता, तो वो गलत है, सोना बनता है। अब इस दो तरह की हिकमतें थी, दो तरह के ये कीमिया गरी इल्म कीमिया थे। एक तो अरब वाले थे और एक थे हिंदुस्तान वाले, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख़ से आप लोग बखूबी वाक़फ़ हैं, ये इस्लाम से बहुत पहले की और बहुत पुरानी तारीख़ है। उनका सोना बनाने का तरीका और है और अरबियों का सोना बनाने का तरीका और है। जो हिंदुस्तान में, जो बरसगीर में कदीम सन्यासी थे, इनका सोने बनाने का तरीका ज़रा मुश्किल था, बहुत टफ था, मेहनत तलब था, 12-12 साल 10-10 साल जंगलों में रहना पड़ता था, फिर जाके बनता। लेकिन जो अरब में सोना बनाने का तरीका था वो आसान था। अरब में क्या होता था, क्योंकि रूह और ज़मीन को मिलाना होता है, पारा आपका रूह कंसीडर किया जाता है और गंधक आपकी ज़मीन होती है। अरबी क्या करते थे, अरबी एक चीज़ को यानी रूह को अलग कैम करते, ज़मीन को अलग करते, फिर दोनों को मिला देते। यानी वो पारे को अलग कैम करके और गंधक को अलग कैम करके बाद में इकट्ठा कर देते और उससे सोना और अक्सीर गरी में काम लेते थे। लेकिन बड़े सगीर में ऐसा नहीं था। बड़े सगीर वाले क्या करते थे, ये पारे और गंधक को इकट्ठा कैम करते, जिसकी वजह से इनको काफ़ी टाइम लगता। अब ये पारा और गंधक इकट्ठा किन चीज़ों में होता है, ये शिंगरफ, हड़ताल वर्किया, रसकपोर, दार चिकना, आर्सेनिक, इन चीज़ों में पारा और गंधक का ये मरकब है। ये इन दोनों को इकट्ठा कायम करते, जिससे उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। टाइम क्यों लगता? अगर खुदा न खास्ता पारा जो है उनका कैम हो जाता है और खुदा न खास्ता गंधक कैम नहीं होती, तो 1000 बार भी आग दे ले तो वो गंधक नहीं होती, वो यानी मतलब संड हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि उधर तो अलग अलग कैम करके इकट्ठा कर लिया करते थे और इधर अलग अलग नहीं इकट्ठा करते थे। होता ये था कि एक चीज़ पहले कैम हो जाती तो दूसरी ना होती, वो अड़ी रहती, दूसरी होगी तो पहली ना होती। अगर ये आग मतवातर सही तरीके से देते तो इनका काम हो जाता था। तो अगर कोई एक चीज़ अड़ गई तो वो फिर सौंट हो जाती है, जिसको तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ा केयर के साथ चलना पड़ता था। बरसगीर में बहुत मुश्किल मेहनत तलब काम था कि ये चीज़ों को इकट्ठा कायम करके
اور اس سے آگے سونا بناتے تھے۔ تو برِ صغیر میں بہت زیادہ یہ کام ہوتا تھا، یعنی ان کی کیمیا گری الگ ہے، عرب والوں کی کیمیا گری الگ ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ عرب سے عرب بانی ہے کیمیا کے، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ برِ صغیر میں عرب سے کیمیا گری آئی تو یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ برِ صغیر میں آلریڈی پہلے ہی کیمیا گر موجود تھے، بس فرق یہ تھا کہ یہ دونوں کا کام ایک ہو گیا۔ ان کا کیمیا گری الگ طریقہ ہے، ان کا کیمیا گری الگ طریقہ ہے۔ تو سونا بنتا ہے، چاندی سے بناؤ، تانبے سے چاندی بناؤ، کلی سے چاندی بناؤ، یہ سارے کے سارے کام ہوتے ہیں اور لوگ کرتے رہے ہیں اور اکثر گری کامیاب۔ تو جن لوگ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کم قیمت دھات کو زیادہ قیمت دھات میں نہیں بدل سکتے، تو وہ اپنے ذہن سے سوال کو نکال دیں۔ تو آئی تھنک آپ لوگ کو یہ میری تھوڑی سی انفارمیٹی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ حوالہ جات کے ساتھ میں نے بتا دیا کہ سونا بنتا ہے، اپنی محنت جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ذات کسی کی محنت نہیں رکھتا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے